अस्सलाम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद ब्राह्मण ब्रीड के मतलब बात करेंगे। ये ब्राह्मण का बुल है जी, ये बड़ा बुल है, इसको गौर से देखें। मैं आपको ब्राह्मण की प्राइसेस के मतलब बताऊंगा कि इनकी कीमतें क्या हैं, ठीक है, और साथ सारा कितना खर्चा आया है और कितने में ये सेल हो रहे हैं या होंगे, ठीक है जी। ये पहला जो है ना, ये बड़ा ब्राह्मण है, ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे ये जोड़ी देखें, ये इसके बाद वाली जोड़ी है, ठीक है। और ये तीन जो हैं ये छोटे ब्राह्मण हैं, ये दो जो हैं ये इनसे छोटे हैं और ये सबसे छोटा है, ये वाला। ब्राह्मण ब्रीड की हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कास्ट क्या आई है। इनमें से कुछ बुल थे जिनको जो लोकल क्रॉस देसी गायें थी सुर्ख रंग की, उनमें ब्राह्मण का सीमन रखा तो पैदा हुए। जबकि कुछ बच्चे थे 3-4 जो परचेज़ किए थे, दूध पीते बच्चे मार्केट से 1 लाख रुपए का एक बच्चा तब मिला था, ठीक है जी। तो बच्चे की भी कास्ट मिलाएं जो परचेज़ किए थे, अगर उनकी कास्ट मिलाएं तो वो थी तकरीबन 1 लाख रुपया एक बच्चे का। दूसरी साइड पे वो बच्चे जो इधर पैदा हुए, सीमन की कीमत मिलाएं प्लस 9 महीने जो गाय जिसने उस बच्चे को पेट में रखा, उसको जो फीड दी गई, जो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस आए, वो सारे मिलाएं तो इन सब की जो कास्ट है ना जी, वो तकरीबन 270 से 280 बनती है। 2,70,000 रुपया अब तक ये खा चुके हैं। ये जो बड़ा ब्राह्मण है, ये इसकी इस वक्त एज है, ये धुंधा लगने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली जोड़ी, ये भी इसी ईद पे धुंधी लग जाएगी। तो बाकी ये पीछे जो है इनकी एज अभी, ये तकरीबन कोई 12-13 माह इनकी एज है। जबकि इसकी बात करेंगे, सबसे छोटा है, ये तकरीबन 10 महीने का है, ये वाला, इस साइड वाला, ये जिसके कान ज़्यादा लटके हुए हैं ना जी, इसकी एज तकरीबन को 8-10 महीने है। तो धुंधा लगने तक की अब तक की जो कास्ट है, मैं जो 270-280 कास्ट बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ बड़े बुल की, प्लस इन दो बुल्स की कि जो जिन्होंने इस ईद पे धुंधे लग जाना है, ईद के लिए, स्लाटरिंग के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, ठीक है जी। इनकी मैं कास्ट बता रहा हूँ 270 से 280। तो अब बताते हैं आपको मज़े की बात कि ये तो थी कीमत जो अब तक खर्चा आया इन पे। कल इनको सेल करने का प्रोग्राम बना तो कल इनके रेट लगवाए गए। 2-3 पार्टीज हैं, उन्होंने जो पैसे लगाए, ये जो बड़ा बुल है इसका 13 लाख रुपया का लगा है। वो जोर दे रहे थे कि 13 लाख में ये हमें दे दें, ठीक है जी। ये साथ जो छोटा बुल है इसका 3.5 लाख रुपया लगा है। ये जो जोड़ी है इसका 16 लाख रुपया लगा है, जबकि ये जो सबसे छोटी जोड़ी है इसका 10 लाख लगा है। तो अगर हम कीमत के हिसाब से कंपैरिजन करें, जो इनकी कल प्राइस लगी है, जिस प्राइस पे इनको सेल करने जा रहे थे, तो माशाल्लाह से ठीक ठाक फ़र्क है। अभी मज़े की बात क्या है कि अभी तक हमने इनको कोई स्पेशल फीड नहीं दी। जो 270-280 खर्चा बताया ना, इसमें कोई भी स्पेशल फीड को तैयारी नहीं थी। तो अब इनकी तैयारी शुरू करवानी है। 1 जनवरी से हल्का हल्का इनको शेड्यूल जो है ना, उस शेड्यूल पे लाना शुरू कर दी है 1 जनवरी से। तो अभी इनकी तैयारी शुरू होगी। ईद तक इनको जो फैटनिंग का, फीडिंग का शेड्यूल है वो दिया जाएगा, और उस शेड्यूल से उम्मीद है कि ये एक दिन में एक बुल, जो टारगेट है वो ये है कि एवरेज 3 किलो अपना वज़न बढ़ाएगा। इससे पहले जो कास्ट थी वो रूटीन की फीडिंग थी, सब चारा डाल दिया, तूड़ी मिक्स करके डाल दिया, कभी साइलेज और तूड़ी मिक्स करके डाल दिया, और वंडा जो है वो पर बुल, एक बुल को एक दिन में तकरीबन 1 किलो वंडा देते रहे हैं। ये अब तक की कास्ट थी। अभी जो इनका फीडिंग शेड्यूल बनेगा, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ दे रहे हैं और एक दिन में एक बुल पे कितना खर्चा आएगा, वो एक सेपरेट वीडियो आएगी। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि हम फीडिंग शेड्यूल तो देने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलती होती है, इनको ना इकट्ठा करते हैं, उन्हें भी अंदर ले आए या इन्हें बाहर निकाल दे दोनों को। जो फीडिंग शेड्यूल देते वक्त सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि हम फैटनिंग का प्रोजेक्ट लगा लेते हैं। ब्राह्मण है या
कोई भी दूसरा हम फैटनिंग का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जी बस बच्चा आ गया, 200 kg उसका वेट है जी, हमने 300 kg का बच्चा लेना है, उसको हमने डेली इतना ये फीड देनी है, डेली इतना वेट गेन करवाना है, ये हमारा टारगेट होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि फैटनिंग हम करवाने जा रहे हैं तो ब्रीड कौन सी होगी। अगर हम डेयरी की बात करें तो डेयरी प्रॉफिटेबल तभी है जब आपने दूध लेना है तो दूध वाला जानवर डालेंगे। आप ब्राह्मण से तो डेयरी नहीं ना चला सकते जी। तो अगर आप फैटनिंग करने जा रहे हैं तो फैटनिंग के लिए आपको फैटनिंग वाली ब्रीड डालनी है। ब्राह्मण फैटनिंग की ब्रीड है। इसके अलावा यहाँ हमारी पाकिस्तानी मार्केट में उस तरह से हमारी फैटनिंग की कोई डिक्लेयर्ड ब्रीड नहीं है, लेकिन जब हम मंडी जाते हैं फैटनिंग के प्रोजेक्ट के लिए जानवर सेलेक्ट करने, तो उस वक्त सबसे अहम चीज़ है कि कोई भी जानवर वज़न के हिसाब से ना उठा लें, बल्कि जानवर की सिलेक्शन करें कि यहाँ जो 50 बुल खड़े हैं, मैंने इनमें से 10 लेने हैं अपने फैटनिंग के प्रोजेक्ट के लिए, वो 10 किस तरह के हों। सबसे अहम चीज़, आप अगर उनमें से आंखें बंद करके सारे उठाते हैं तो वो फीडिंग शेड्यूल आप वही देंगे। फ़र्ज़ करें आप उनको एक फीड का शेड्यूल दे रहे हैं जिसकी कीमत है एक दिन में 500 रुपया एक बच्चे का, ठीक है, फीडिंग का खर्चा। अब सिलेक्शन पे सारा आपके प्रोजेक्ट की कामयाबी जो है ना वो सिलेक्शन पे है। जैसे आपने 10 बुल लिए, आपने कोई स्पेसिफिकेशन में नहीं गए कि इसके फैटनिंग के ट्रेट इसमें कितने हैं, ये बेहतर वज़न बढ़ा सकता है या नहीं, आपने जस्ट 10 बुल ला के उनको फीडिंग का शेड्यूल दे दिया। अब 500 रुपया एक बुल का एक दिन का खर्चा है, ठीक है जी। अब वो जो बुल आपने लिए हैं उनमें फैटनिंग वाली सलाहियत ही नहीं, तो आप वो जो 500 रुपया एक बुल को दे रहे हैं, हो सकता है उनमें से 2 बुल ऐसे हों जो वो 500 रुपया रोज़ाना का खा के डेली का 1.5 किलो वेट गेन करें, वज़न बढ़ाएं अपना, और 8 बुल वो होंगे जो 500 रुपया रोज़ाना का खा के डेली का आधा किलो वज़न बढ़ाएंगे। तो वो जो आधा किलो वज़न बढ़ा रहे हैं वो तो लॉस कर रहे हैं। सो हमेशा जब भी आपने कोई भी लाइफ स्टॉक का प्रोजेक्ट लगाना है, जिस मकसद के लिए वो प्रोजेक्ट लगाना है उसी मकसद से मुतल्लिक जो ब्रीड है उसको सिलेक्ट करें, फिर आपका प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता है। फैटनिंग के लिए जानवर लेने जा रहे हैं, पहले सीखें कि कौन सा जानवर है जिसको हम खुराक देंगे तो वो ज़्यादा वेट गेन करेगा, कौन से जानवर में वेट गेन करने की सलाहियत ज़्यादा है, वो वाले जानवर उठाएं, फिर उनको फीडिंग दें और फिर प्रोजेक्ट को कामयाब करें। अगर आप 3rd क्लास जानवर उठाते हैं जिसमें फैटनिंग की कोई खूबी नहीं है कि वो मोटा हो सके, तो आप देते रहें उसको जितना फीडिंग शेड्यूल देना, वो तो नहीं आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने देगा। तो ब्राह्मण के ऊपर आज ये मैंने पहला आपको बताया कि इनकी जो प्राइसेस लगी हैं, अब जो ईद तक इनकी मैं तैयारी का भी सारा बताता रहूँगा, और जब जो जिस फाइनल प्राइस पे सेल होंगे वो भी मैं बताऊँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हर नई वीडियो आप देख सकें कि ब्राह्मण जिस प्रोजेक्ट की मैंने शुरू से आपको अभी तक बताई है सारी हिस्ट्री, ईद तक इस प्रोजेक्ट का क्या बनता है। इसके साथ मुझे इजाज़त।